जय हिंद साथियों। ये हमारी लगातार 9वीं क्लास है। अभी बीच में हम लोगों को 7 से 8 दिन का गैप लग गया, जिसमें मेरी थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से क्लास नहीं ले पाया। तो ये 9वीं क्लास हमारी लगातार है, 8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमारी 3 क्लास और बचती है। लेकिन एक बीच में अभी एक न्यूज आई थी कि जो अग्निवीरों की रैली स्थगित कर दी गई है। तो हम लोगों को देखो, एक तो दिमाग में बात रखनी है, ये स्थगित है क्योंकि अभी हमारे वर्तमान में पड़ोसी देश जो शत्रु देश है उससे संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। और शायद हो सकता है कि आरटीजेसीओ की भी स्थगित कर दी जाए, लेकिन ये निरस्त नहीं है। आगे जैसे ही हमारे संबंध सामान्य होंगे, जैसे देश के हालात सामान्य होंगे, वो फिर से आयोजित करवाई जाएगी। तो हम लोगों को अपनी तैयारी भरपूर रखनी है और ईमानदारी से पढ़ते चलना है। मैंने इसीलिए आप लोगों को सबसे बोलता हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनकर रहिएगा। पता नहीं जिसके भरोसे हम लोग इसके ऊपर निर्भर हैं, उसके साथ क्या कैसी समस्याएं आ जाए। तो आप लोग बहुत सारे हमारे साथी मैसेज कर रहे थे कि क्यों क्लास नहीं आ रही है। आज के बाद हमारी अब कल से दोनों क्लास है। एक हमारी पंडित कर्म जो हिंदू धर्म से संबंधित होगी वो आएगी, और साथ में एक साइकोलॉजी की भी क्लास आएगी, और एक करंट अफेयर की भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक लेते चलेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग लास्ट 3 क्लास और बचती है हमारी। मैंने बोला था कि 12 क्लास में हमारा पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये हरिनारायण चौधरी, अरुण सिंघल, देवन शर्मा, ये दोनों लोगों ने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है, ये बी और सी दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ऐसी कुछ बुक हैं जो हमारे ऐतिहासिक कारणों से या ऐतिहासिक योगदानों से ज़्यादा कोई प्रसिद्धि पाई हो, या हमारे भूतपूर्व ऐसी रिसर्च में खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों पर थोड़ी नज़र बना के रखना है। अगला क्वेश्चन है 294, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य द्वारा वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया? ये वरिष्ठ नागरिकों का दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसको याद रख लेना, क्योंकि इसमें आप लोग पहले 60 वर्ष तक था, अब वो 70 वर्ष तक 10 लाख का बीमा कर दिया गया है, इसी से संबंधित है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई जगह आप लोगों ने देखा हुआ कि किसी राज्य सरकार ने आयोग भी बनाया है। तो ज़्यादातर अब जैसे जैसे हमारा युग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी जनसंख्या नेगेटिव होने लगेगी, और हमारे यहाँ बुजुर्गों की, वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ेगी। तो उसके हम लोगों को नैतिकता के आधार पर, देखभाल के आधार पर, जो वर्तमान में चुनौतियाँ हैं उसके आधार पर हम लोगों को ये सारी योजनाएं और उनके मान लो देखभाल के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो ये हमको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता? तो वर्तमान स्थिति आप लोगों को पता है, इसलिए ये सारे जितने भी समझौता हैं आपको पता होना चाहिए। पहले आप लोगों को ये पता है 16, 36, 20, 26। देखो, इसके पहले जो हम लोगों ने राफेल खरीदे थे वो खरीदे थे 36, तो ये तो आपको पता है। लेकिन अब वर्तमान में जो राफेल जेट मरीन खरीदे हैं वो खरीदे हैं 26। तो इसमें कंफ्यूज होने की सबसे ज़्यादा संभावना ये ऑप्शन डी है। मैं देखो हर प्रश्न का ऑप्शन डी इसलिए रखता हूँ कि आप लोग पहले शुरू के ऑप्शन पर नज़र डाल ले। ऐसा नहीं मैंने ऑप्शन ए कर दिया, तो बहुत सारे साथी हमारा ऐसा करते हैं कि उसी को देखते हो, बाकी आगे नहीं देखते। हम लोगों को अंतर देखना है कि उन ऑप्शंस में हम लोग कौन सा सही टिक करेंगे, कौन सा एक अलग है। वो सही उत्तर हमको पता होगा जब हम लोग समझ पाएंगे। यदि एक ही हमको एक केवल उत्तर देखेंगे तो आगे आने वाले जो सामने प्रश्न आएंगे तो उसमें हम लोग भ्रम की स्थिति में पड़ सकते हैं। तो ये याद रखना है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ये देखो, दूसरी हुई है और पहली हुई थी बैंकॉक 2022 में। ये 2025 में 87 पदक जीते हैं भारत ने। देखो, एक ध्यान को भी आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली करंट की क्लास में पढ़ा दिया है कि कैसे यूनेस्को ने शामिल किया है। ऐसे ऐसा हो सकता है कि ऐसे खेल चैंपियनशिप में पदक आपसे पूछ ही ले जाए, तो ऐसे प्रश्न देखते चलना है। ठीक है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को दिया गया, यह किस राज्य में अवस्थित है? ये देखो, उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, ये दूसरा है उड़ीसा का, और राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम लोग 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे रहे हैं। तो इसको विशेष तौर पर याद रख लेना। जो राज्यों में
कम से कम राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जो हमारा 58वां है वो टाइगर रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। फिर इसमें कंफ्यूज हो जाए हमारे साथी। तो देख चल रहा है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना Shenzhou-20 मिशन लॉन्च किया है। ये सबको पता है कि अंतरिक्ष स्टेशन बाकी तो सभी देशों का सम्मिलित है, 2 अंतरिक्ष स्टेशन है अंतरराष्ट्रीय, चीन का अपना स्वयं का है। तो वो ऐसे मिशन लॉन्च करते चलता है और लगभग 3 यात्रियों को 6-6 महीने के लिए भेजते रहता है। तो हमको हमारा पड़ोसी देश है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तकनीकी क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, तो उसको हम लोगों को थोड़ी नज़र बना के रखना है कि ऐसी हमसे कोई चर्चाएं ना हो जाएं। किस देश को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया है? देखो, पहले भारत तो आयात पर निर्भर था रक्षा क्षेत्र में। अब ऐसा है कि जो जरूरत की टेक्नोलॉजी है और कुछ ऐसे अभी 5th जनरेशन की रक्षा सामग्री है जो खरीद भी आयात कर रहा है, लेकिन अब अधिकतर आत्मनिर्भर बनने की और निर्यात की में भी हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तो केवल अब हम लोगों को उत्पादन नहीं करना है, निर्यात भी करना है। तो ऐसी योजनाएं भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी लाई गई है। तो ये हम लोगों को देखना है, ये हम लोगों ने फिलीपींस को किया है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन डी है। इसके अलावा हम लोग सऊदी अरब को, देखो पश्चिम एशिया के देशों को और कुछ हम लोग यूरोप के भी छोटे देशों को हम लोग जैसे तोप के गोले हैं ऐसे निर्यात करते हैं। तो इस पर हमको थोड़ा भारत की रक्षा सामग्री निर्यात की नीति में इतनी थोड़ी सी समझ होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन, मैंने आप लोगों से वो कई बार बोला है, ये थोड़ी याद इसलिए रखना है कि वर्तमान स्थिति जो युद्ध की चल रही है, तो ये और जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन है पश्चिम पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला हुआ है, इसलिए यही किया जाता होता है। अंतर्राष्ट्रीय कई ऐसे सम्मेलन आप लोगों ने मैंने कई बार बताए हैं, नाम उसका अंतर्राष्ट्रीय होगा लेकिन वो होगा भारत में ही। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। शांति के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ऐसी चीजें आपसे हो जाएं चर्चा। 2027 में फीफा महिला विश्व कप में 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ऐसा देखो, फीफा एक बहुत बड़ी संस्था है और जो विश्व कप होता है तो इसमें हमारे ब्राजील का करवाएगी, मेजबानी करेगा 2027 में महिला विश्व कप की, विशेष तौर पर महिलाओं से संबंधित है। तो क्योंकि जो हमारे परीक्षक होते हैं उनकी ऐसी नज़र में ऐसे प्रश्न इसलिए आ जाते हैं कि आप लोग समानता की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं कि केवल एक लिंग विभेदी सोच के अनुसार कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी चीजें देखते चल रहा है। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान दिया गया। यह फिल्म निर्माता है, ठीक है, इनकी फिल्म निर्माता है, अच्छी फिल्म इन्होंने एक प्रोड्यूस की है, इसकी वजह से इनको फ्रांसीसी सम्मान किसी भारतीय महिला को यदि दिया गया है फिल्म क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः कितने वर्षों बाद शुरू किया गया? देखो, पहलगाम की घटना के बाद आप लोगों को पता होगा, इसके पहले हमारे 2019 में आप लोग जानते होंगे कि कोरोना की वजह से ऐसी यात्रा हमारी फिर तनावपूर्ण हमारे संबंध रहे हैं चाइना से, इसकी वजह से स्थगित हो गई थी, लेकिन 1-5 वर्षों बाद दोबारा शुरू होने के लिए परमिशन मिल गई है, तो अभी हमारी शुरू होगी। लेकिन पहलगाम जो घटना हुई है उससे ज़्यादा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके मानसरोवर यात्रा पर भी ऐसे शंकाएं रहती हैं या ऐसे अंदेशा रहता है, जैसे मान लेते हैं हमले होने के, आतंकवादी घटनाएं होने की, तो इसलिए हमको ये थोड़ी जानकारी रखनी है। 2004 एशिया 304 में प्रश्न है हमारा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को शीर्ष दर्जा दिया गया है? ये एशिया का है, ठीक है, आप लोग इसको पूरे वर्ल्ड में नहीं जोड़ लेना है। तो ये IISc बेंगलोर, पहला जो हमारा है वो चीन का सिंघुआ है, ये काफ़ी वर्षों से सिंघुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है, और बाकी देख लेना है। बेंगलोर यदि आपको याद रह जाए तो ये ठीक है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की छवि है, और एक आप लोग समझ सकते हैं कि अभिभावक की भूमिका में मैंने कई बार बताया है कि श्रीलंका ने किया है, श्रीलंका करने वाला था नौसैनिक अभ्यास, तो इसको याद रखना है, ऑप्शन डी है।
लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। ये थोड़ा किसको दिया जाएगा, एक कुमार मंगलम बिरला जी को दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना है, लता मंगेशकर पुरस्कार। क्योंकि जिन लोगों की अभी हाल ही में निधन हुआ है जिनका, उनके नाम पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं, या कोई ऐसा हमारे भारतीय सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको इस बार या इस वर्ष उनका निधन हुआ है, तो ऐसी चीजें हमको शायद करंट अफेयर में पूछ ली जाती हैं। ये हमारी संस्कृति से जुड़ता हुआ सारा सब मतलब विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर, देखो ये IMF है, ठीक है, एक हमारी RBI है, कुछ एक आध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो हमारी ये दर अनुमान करेंगी। तो हमको केवल RBI का रखना है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका, तो इसको याद रख लेना। 6.2 अनुमान किया है अभी जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है। लेकिन हमको इसके पहले और एक याद रखना है कि जो हमारी 24-25 में कितनी विकास दर रही है ये हमको पता होना चाहिए। तो वो आप लोग जो तैयार स्वयं से करेंगे होम है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया, मुंबई में लॉन्च किया गया है। देखो गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम, ये हमको सब ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि शायद जैसे हम लोगों को भ्रमित ना करे। ये PM मोदी जी द्वारा ऐसा किया गया है जो वहाँ उद्घाटन में गए थे। तो आपको याद रखना है मुंबई में सबसे बड़ा भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, ठीक है। भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ये आपको पता होगा, ये सारी चीजें हमारी ऊपर ही होनी है। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन इसका D है। जितने भी ऐसी कोई चीजें हो रही हैं वो हमारे पहाड़ी राज्यों में होती है, या तो लद्दाख में हो गया, या हमारा हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? देखो इस बार मोदी जी ने बिहार में आपका एक ज़्यादा विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उनके द्वारा कई पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम लोग सबसे, ये हमारा लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है पंचायती राज। और आप लोग यदि गांव से निवास करते हैं तो वही हमारी प्रथम त्रिस्तरीय, किसी किसी राज्य में त्रिस्तरीय, किसी किसी में द्विस्तरीय पंचायती राज्य सिस्टम है। तो हमारा 24 अप्रैल को ये 92 72 73 में 1992-93 में संशोधन हुआ था। तो इसको याद रख लेना है क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए। जैसे आपको 1976 व 42 में संशोधन पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमको इसको तैयार रखना है। किसे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है? ये दिनेश माहेश्वरी जी, मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, जहाँ तक जो भी करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहते हैं। कौन सा शहर पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला? ये भारत में बहुत बड़ी आंध्र प्रदेश का अमरावती है, और ऐसा भी विश्व में कोई भी नहीं है। तो हमारी इस पर याद रखना है, हम लोग किसी और जो राज्य है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इस पे नहीं चले जाना है। हमको ये आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर है जो पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने की तैयारी में है, ठीक है। भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? ये पूर्ण हो चुके हैं 50 वर्ष। 1975 में आप लोगों को पता होगा। तो आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह था, अभी वर्तमान में नई नई तकनीकी क्षेत्र में हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की है। तो हो सकता है कि अभी वर्तमान के साथ साथ एक आध प्रश्न या हम लोगों से वर्तमान से न पूछे और पहले पूछ लिए जाए, ये पहला उपग्रह हम लोगों ने कब लॉन्च किया था, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसके। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये देख लेते हैं, आयुष मंत्रालय से संबंधित है। ये मुझे लगता है आपको यदि याद रखना हो तो ठीक है, वैसे कोई ऐसे मंत्रालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न डालना चाहिए। अमृत वृष्टि FD योजना ये SBI ने फिर से शुरू कर दी है, ठीक है। अमृत वृष्टि योजना ये हमारी, आप लोग ये कह सकते हैं कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, उनके जीवन में अच्छी अच्छी सेवाएं आगे, जितना भी हमारा वरिष्ठ जैसी उम्र हो जाती है उसके बाद उनकी देखभाल करने के लिए बहुत अच्छी, तो बंद कर दी गई थी लेकिन दोबारा से शुरू कर दी गई है। देखो आपको पता है कि एक दो योजनाएं पूछ ली जाती है। इस बार मुझे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
और पीएम जनधन योजना, ये 2 योजनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा ड्रोन दीदी है आपसे पूछ लिया गया है, या हाँ बीमा सखी योजनाएं पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखो किसी किसी के 10 वर्ष हुए हैं कि, और नीति आयोग पूछने की भी सबसे ज़्यादा संभावना है। जो भी 2015 में थोड़ा गठन देख लेना है हुआ है वो हमसे चर्चा हो जाए। भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीते लाए जाएंगे, ये थोड़ा याद रख लेना है। अभी दक्षिण अफ्रीका से लाने थे, लेकिन वहाँ एक आप लोग मान लेंगे कि स्थायी संगठन के विरोध के द्वारा वहाँ वो अभी लाने में स्थगित हुआ है। और दूसरी बात, अभी आप लोगों को क्रूनोपालपुर से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं, तो वो कहाँ मध्य प्रदेश के किस उसमें लाए भेजे गए हैं वो आपको यह पता होना चाहिए। अब कहाँ से 8 चीते लाए जाएंगे वो याद, ये बोत्सवाना देश विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने और देशों से पूछ लिया गया है। ये फिर से जो योजनाएं तैयार हो रही है, ठीक है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। मेमोरी ऑफ, इस पर मैंने एक अलग से क्लास ली है। देखो ये एक हमारे साथी ने किसी ने कमेंट किया था कि रामायण को, मैंने अभी जो करंट की घटना है मैं अभी करंट की क्लास में केवल वो बताऊंगा, बाकी क्या क्या हुआ है, कितनी चीजें सम्मिलित हो गई हैं, उतना यदि मैं सारा कुछ समझाने बैठ जाऊं तो फिर क्लास बहुत लंबी होगी। लगता है मुझे कि ये ज़्यादा विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा से के दृष्टिकोण से, तो मैं आप लोगों को जरूर वो विशेष तौर पर अलग से क्लास में समझा दूंगा। अभी हम लोगों को केवल गीता और नाट्यशास्त्र पर ध्यान देना है, ठीक है। महिला संवाद अभियान कहाँ शुरू किया गया, ये बिहार में शुरू किया। महिला कितनी कहाँ क्या जरूरत है सपोर्ट्स की, महिलाओं को किस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम सहभागिता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जा सके, तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा बिहार में। पीएम मोदी ने विनिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, ये हमारा केरल में है, ठीक है। तो इसको विशेष तौर पर याद रखना है। और हम लोग कोशिश सिंगापुर जैसे जितने भी हमारे पोर्ट हैं विकसित करने की उसमें है कि ये इतना से ज़्यादा हो सके हम लोग वैसी व्यवस्थाएं दे सके। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन 2025 याद रखना, ठीक है। अब यूएन ने एक जारी किया है, ये हमारी कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जो IMF ने लगाया वो 6.2 है, ये हमारा 6.5 6.5% की वृद्धि का, ठीक है। देखो अमेरिका, चाइना, ये लोग सब 1%, 3% की, अमेरिका को 1% की और 1% से कम यूरोपीय देश इनकी वृद्धि। अब इसमें आप लोग ज़्यादा खुशी मत होना कि भारत 6.5 से कर रहा है। देखो जिसके पास 100 रुपये है तो उसको पास वो यदि 1 रुपये भी कमाएगा तो उसका 101 हो जाएगा, लेकिन जिसके पास 10 रुपये है और वो यदि 6 रुपये भी कमाता है तो उसके पास 16 ही होना है, फिर भी हम लोगों में बहुत बड़ा गैप है। ऐसी वृद्धि हमको यदि 2047 तक विकसित होना है तो कम से कम 10 से 12% की परमानेंट ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो हम लोग विकसित बन गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम, ये गज सिंह, ये मुझे बहुत हटके लगा था प्रश्न करंट का, ऑप्शन सी है गज सिंह शुभंकर का नाम है। मेजबानी बिहार ने पहली बार की है, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ये बिहार राज्य ने पहली बार किया है और इसलिए मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा ये प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 322वां प्रश्न, कौन भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे? ABR गवई होंगे, ये आपको जरूर, और शायद ऐसा पूछ ले कि BR गवई अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे, कौन से नंबर के होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 52वें, 51वें अभी चल रहे हैं, तो शायद उनका भी आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 51 के हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन मत हो जाना है। अब मुझे महत्वपूर्ण क्लास लग रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं आप लोगों को अलग से लूँगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष, ये आप लोगों को पता मीराबाई चानू जी को किया गया है। इनको ये ओलंपिक में मेडलिस्ट है इसलिए इनको बनाया गया है, तो शायद ऐसा हो जाए कि हमसे चर्चाएं हो जाएं।
ऑटोमोबाइल उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ये चतुर्थ स्थान पर पहुंचा है और इसमें जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है। ये विशेष तो ऑटोमोबाइल का मतलब है जितने भी आपके मशीनरी जो भी पार्ट पुर्जे है इनको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। तो इस क्षेत्र में अभी चाइना प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर अमेरिका है। ठीक है, भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा इन सारी चीजों में प्रथम स्थान आने में। ठीक है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कलम और कवच, इसका संबंध कैसे जोड़ेंगे आप साइकोलॉजी में? कि आपको अधिकार भी पता होना चाहिए और आपको सुरक्षा के लिए सतर्क भी होना चाहिए। ठीक है, 2024-25 वित्त वर्ष में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये 5.5% की निर्यात में वृद्धि हुई है। अब इसमें ये मत याद रख लेना है कि आप लोग केवल रक्षा निर्यात से जोड़ लें तो वो 12.4% वो अलग है। ये कुल निर्यात में सारी जितनी हमारी सामग्री है वो 5.5% की वृद्धि। ठीक है, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक चीन के वो रूस के बाद ब्राजील में ही होना था तो यहीं पे हुई है, याद रख लेना है। अगला भी पूछ लें तो ब्राजील आप लगाएंगे। बोहाग बिहू ये असम का है, सबको पता है, लेकिन ऐसे जहां तक कुछ दक्षिण भारत के त्योहार हैं उनसे प्रश्न बन जाता है या पूर्वोत्तर से बनेगा तो ऑप्शन डी है इसका। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा? ये कौन कर सकता है जिसके पास ज्यादा हो? अब ज्यादा किसके पास होंगे वो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पास। तो पहली बात तो इनके बारे में आपको जानकारी क्या रखनी है? संविधान का जनक। ठीक है, दूसरी 134वीं जयंती, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश ने इनके नाम पर ऐसी घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको 3 से 4 चीजें एक बार प्रश्न फिर से देख लेंगे आप। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य? ये टाइगर रिजर्व नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य। मैंने बहुत अच्छी तरह क्लास में ये अंतर समझा दिए थे। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये हमारे अभी वर्तमान में बहुत अच्छे संबंध दुबई देश से चल रहे हैं, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा हमारे नागरिक वहीं काम करने के लिए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट भी देश के जितने भी अरबपति हैं वो वहीं पर कर रहे हैं। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को फिर से शामिल किया गया है। ये इसमें 6 टीमें भाग लेंगी, जो भी टीमें हैं वो पुरुष महिला दोनों होंगी। तो आपको लॉस एंजल्स में होगी 2028 की ओलंपिक क्रिकेट दोबारा से सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कौन सा देश दुनिया में सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? ये अब आप लोगों को ये फिलिस्तीन आप लोगों को लगेगा, फिर यूक्रेन लगेगा, सीरिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो सूडान कर रहा है। ठीक है, कम से कम नहीं है तो 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई है गृह युद्ध में। उसको याद रखना, सबसे ज्यादा मानवीय संकट, शायद ऐसा प्रश्न बना सकते हैं वो लोग। DRDO ने ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका नाम है गौरव। ठीक है, ये ग्लाइड बम थोड़ा आप लोग गूगल से जानकारी जुटा लेना है, ये कैसा है, कहाँ क्या होता है इसका, इसके क्योंकि ये मुझे बहुत हटके लगा ग्लाइड बम का, इसलिए मैंने डाला। नाम है गौरव, इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। किस देश को महिला फीफा विश्व कप 2025 की मेजबानी? ये ब्रिटेन करेगा। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय, मैंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न बनाने की ज्यादा से संभावना रहती है। तो किस देश को महिला फीफा विश्व कप 2025 की मेजबानी मिली है? वो ब्रिटेन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? वो 25% की। जैसे आपको 6.25% पर ब्याज पे पैसा मिलता था बैंकों को, अब आपको 6% पर दिया जाएगा। 6% पर दिया जाएगा तो वैसे बैंक अपना ब्याज कम करेंगे, ब्याज दर, जिससे ज्यादातर लोग ऋण लेंगे और हमारे विकास में या हमारी अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी। इसका संबंध बहुत होता है, कभी हम लोग आराम से बैठ के सारी चर्चाएं किया करेंगे। जन संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च कौन करेगा? ये मुझे लगता है उत्तराखंड करेगा, क्योंकि भागीरथी नदी वहीं से संबंधित है, इसलिए आपको याद रखना है।
और जल संरक्षण अभी इस वर्ष तो मुझे सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है कि ज़्यादा समस्याएं होंगी हमारे देश में। बहुत जगह सूखा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा लास्ट के जून के महीने में। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा पर समझौता किया है? अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध भी छिड़ा हुआ है, लेकिन हमारे समझौते होते रहते हैं इजराइल के साथ बहुत सारे। मैंने बताया कि किसी क्षेत्र में बहुत सहयोग कर रहा है हमारा, इस पर याद रखना। ठीक है, राम सहाय पांडे जी किससे संबंधित थे? ये प्रश्न आने की 100% संभावना है, तो ये आपको याद रखना है, नृत्यकार। ठीक है, कहाँ से, किस राज्य के, कौन सा नृत्य, ये आपको बिल्कुल सारी चीजें, ये स्वयं का होमवर्क है। मैंने बताया है केवल नृत्यकार। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हितेश गुलिया। यहाँ पर हुआ था 65 किलोग्राम में हितेश गुलिया जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और पहले स्वर्ण ना इसके पहले किसी ने जीता है, ना ये अभी यही हैं जो पहले बने हैं। तो हितेश गुलिया जी का नाम आपको विशेष तौर पर याद रख लेना है, ये मत भूलिए। मुझे सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण लगा इस स्तर। इस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश ने। अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी हमारे बैंकॉक गए थे मोदी जी, वहीं पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब बांग्लादेश इसकी करेगा। ठीक है, आरबीआई के अनुसार 2000 के कितने नोट, ये लगभग 98% नोट वापिस आ गए हैं। और ऐसी चीज़ें हमारे देश से ज़्यादा अभी आतंकवाद के से जोड़ के देख रहे थे कि जैसे हमारे विमुद्रीकरण किया तो इस पर लगाम लगी है, फिर से चर्चाओं में आ गई कि नोटबंदी का बिल्कुल कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। तो शायद ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाएं, और ये इसी वर्ष हुआ है वापिस 2000 का नोट, तो और हमको ज़्यादा लग रहा है कि महत्वपूर्ण है। पीएम अजय योजना के तहत कितने गाँव को आदर्श ग्राम, ये 49। तो लगभग ये याद रखना है कि हम लोग 5000 के अंदाजे से चलेंगे। यदि आ जाए गिनती तो आप 49, 91 ऐसे कुछ लगे तो आप उसको लगा के आएंगे। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं, तो ये एशिया का है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, ये आपको याद रखना है। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। मैं इसके पहले भी हम लोग वंदना कटारिया जी को देख चुके हैं। संन्यास की घोषणा की फेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? ये स्पेस एक्स ने। देखो, स्पेस एक्स के आपको ओनर एलन मस्क, जो एक्स ट्विटर को नाम बदल दिया गया एक्स, इसके एलन मस्क, याद रखना है। जो भी हमारी उपग्रह से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा, ये जियो और एयरटेल से समझौता हुआ है, एक करार किया है, वो स्पेस एक्स ने ही किया है, एलन मस्क की कंपनी। तो इस पर मुझे सबसे ज़्यादा संभावना, क्योंकि अभी अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री फंस गए थे उनको निकालने के लिए स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा एक विमान भेजा गया था, क्योंकि उसमें अमेरिका सरकार ने हथियार डाल दिए थे। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। ईमानदारी से जितना हो सके आप लोगों को जितना से ज़्यादा टाइम मिले ईमानदारी से अध्ययन करते रहना है। और बाकी मैं जानबूझकर क्लास मिस नहीं करता हूँ, ऐसी कोई ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो ही मेरी क्लास मिस होती है। अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं कोशिश करूँगा कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो अपने स्वास्थ्य पर, इसमें आप लोगों का नुकसान ना हो सके। ठीक है, कल से हमारी साइकोलॉजी की क्लास आ जाएगी और हिंदू कर्मकांड वाली भी क्लास में आप लोगों को ऑप्शंस क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।